आज की वीडियो में हम गुमशुदा शायरों की बात करेंगे। जी हाँ, उर्दू अदब की तारीख में ऐसे अदीब भी हैं जिनकी खुदकुशी के बारे में तो कुछ वसूख से नहीं कहा जा सकता, मगर वो खुदकुशी का रुझान रखते थे और एक दिन ऐसे गायब हुए कि फिर उनका कुछ अता पता न मिला। इन गुमशुदा शायरों में शम्स आगा और शबीर शाहिद के नाम सिरे फहरिस्त हैं। शम्स आगा नामवर नक्काद डॉक्टर वजीर आगा के भांजे थे। वो 10 जनवरी 1922 को पैदा हुए। वो एक जागीरदार घराने में पैदा हुए थे, लेकिन उनका रवैया तरक्की पसंदाना था। उनके वालिदैन में अलहदगी हो गई थी, जिसके असरात शम्स आगा की जिंदगी पर मुरतब हुए। अप्रैल 1944 में उनके अदबी सफर का आगाज हुआ और उनके अफसाने सलाहुद्दीन अहमद के अदबी जरीदे अदबी दुनिया में शाया होने लगे। ये अफसाने अदबी दुनिया में बहुत पसंद किए गए। रफ्ता रफ्ता शम्स आगा रूहानी तजुर्बात पर माइल होने लगे। उन्हीं रूहानी तजुर्बात के ज़ेरे असर उन्होंने एक मर्तबा खुदकुशी करने की कोशिश की, मगर उन्हें बचा लिया गया। लेकिन शायद शम्स आगा दुनिया का ख्याल तर्क कर चुके थे और फैसला कर चुके थे कि अब उन्हें दुनिया से रुखसत हो जाना है। दिसंबर 1945 के अवाइल में वो लाहौर से दिल्ली के लिए रवाना हुए। 3 दिसंबर को उन्होंने अपनी बहन को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने दिल्ली की गहमा गहमी का जिक्र किया, मगर इस खत के बाद उनका कोई सुराग नहीं मिला। उनके घर वालों ने उन्हें हर जगह तलाश किया, मगर नाकाम रहे। नासिर बशीर ने अपनी किताब गुमशुदा अफसाना निगार शम्स आगा की कहानी में लिखा है कि अब तक शम्स के मुतालिक जितने भी नकादों ने लिखा है, सभी ने उसकी गुमशुदगी का जिक्र किया। यकीनी तौर पर ये किसी ने नहीं कहा कि उन्होंने खुदकुशी कर ली, मगर इससे पहले शम्स क्योंकि खुदकुशी की कोशिश कर चुके थे, तो इसलिए ये इम्कान है कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। आगे चलकर नासिर बशीर लिखते हैं कि शम्स आगा ने अपने खत में घर वालों को ये तासुर दिया कि वो नौकरी की तलाश में दिल्ली गए हैं और वहाँ से कलकत्ता जाएंगे, लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया। शम्स आगा के अफसानों का एक मजमुआ 1957 में अंधेरे के जुगनू के नाम से शाया हुआ था। आप जिक्र करेंगे उर्दू के एक और गुमशुदा शायर शबीर शाहिद का। वो सन 1949 में पैदा हुए थे। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज जोहराबाद, ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की। जमाना तालिबे इल्मी में उन्होंने हरमन हेसे की किताब सदार्थ का मुतालिया किया था, जिसने हयात और मौत के बारे में उनके अंदाज़े फिक्र को तब्दील कर दिया था। तालीम से फरागत के बाद उन्हें जल्द ही सरकारी मुलाजमत मिल गई। वो अदबी और इल्मी हलकों में भी आने जाने लगे। उनकी शायरी मकबूलियत हासिल करने लगी, मगर वो सदारत के असरात से बाहर नहीं निकल सके। उनकी शायरी में भी उस नावल के असरात नुमायां होने लगे। ओरिएंटल कॉलेज के ज़माने तालिब इल्मी में उन्हें अपने से जूनियर क्लास की एक लड़की से इश्क हुआ, मगर वो लड़की किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार थी। शबीर शाहिद एक ज़हीन और हसास इंसान था। मोहब्बत की नाकामी ने उन्हें जिंदगी की रंगीनियों से दूर कर दिया था। वो अपने दोस्तों से अक्सर कहा करते थे कि जिंदगी बेमायनी शय है, मैं 9-10 साल के लिए कहीं गायब हो जाऊंगा। फिर सन 1974 में एक दिन वो अचानक लापता हो गए। डॉक्टर ज़ियाउल हसन ने अपनी किताब गुमशुदा सितारा में लिखा है कि लापता होने से पहले उन्होंने कई रातें रावी किनारे दरिया से बातें करते गुजारी। जाने से पहले वो तमाम दोस्तों से मिले, अपनी दानिस्ता और नादानिस्ता गलतियों की माजरत की, अपनी तमाम शायरी नजरे आतिश की और चले गए। काफी अरसे तक उनकी तलाश की जाती रही, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। बाद में भी साल तक कई लोग मुख्तलिफ शहरों और मुल्कों में उनको देखने का दावा करते रहे, लेकिन फिर उनका कोई पता नहीं मिला। उनसे ताल्लुक रखने वाले आज भी उनको याद करते हैं, उनकी शायरी का जिक्र करते हैं, लेकिन देखा जाए तो शबीर शाहिद जिंदगी के मंजरनामे से बाहर निकल गए। उनका इंतजार किसी को नहीं। शबीर शाहिद लापता होने से पहले अपनी तमाम शायरी नजरे आतिश कर गए थे, मगर फिर भी उनके दोस्तों और चाहने वालों की मदद से डॉक्टर ज़ियाउल हसन ने उनकी शायरी और नसर का एक मुख्तसर सा मजमुआ गुमशुदा सितारा के उन्वान से मुरतब किया, और अब सिर्फ यही मजमुआ शबीर शाहिद की पहचान है। आज के लिए इतना ही।